हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो स्मोक टेस्टिंग क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक इमेज दिखा है, एक सिंपल इनिशियल बिल्ड क्या बनता है, उसको रिजेक्ट कर दिए, उसको पास कर दिए तो वो फर्दर हो गया। अब हम इसे आगे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। सो व्हाट इज स्मोक टेस्टिंग? First point, smoke testing is performed after software build to ascertain that the critical functionality of the program is working fine. So जैसे ही परफॉर्मेंस स्मोक टेस्टिंग क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर बिल्ड, जब इनिशियल सॉफ्टवेयर बिल्ड बनता है, एक क्रिटिकल उसका फंक्शनलिटी होता है, वो सही चल रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए। जैसे इट एग्जीक्यूटेड बिफोर एनी डिटेल फंक्शनल और रिग्रेशन टेस्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सॉफ्टवेयर बिल्ड। जब एक नया सॉफ्टवेयर बिल्ड बनता है तो उसके ऊपर फंक्शनल या फिर रिग्रेशन टेस्टिंग, मतलब कोई भी टेस्टिंग करने से पहले जो टेस्टिंग हम परफॉर्म करने वाले हैं वो है स्मोक टेस्टिंग। द पर्पस इज टू रिजेक्ट अ बैडली ब्रोकन एप्लीकेशन। जब कोई एक एप्लीकेशन आता है और एकदम, जब उसकी स्टार्टिंग की फेज ही एकदम खराब है, यहाँ पे हमारा पर्पस यही होता है स्मोक टेस्टिंग में कि हमें उसे निकाल देना है, हमें उसे तुरंत रिजेक्ट करना है। सो इसमें फायदा क्या होता है? द क्यूए टीम डज नॉट वेस्ट टाइम इंस्टॉलिंग एंड टेस्टिंग द एप्लीकेशन। अगर पहले ही चीज, अगर क्यूए टीम चेक कर लिया, अगर पहला चीज क्यूए टीम ने चेक कर लिया, तो उसकी जो आगे की फर्दर, अगर उसने स्टार्टिंग में ही स्मोक टेस्टिंग कर लिया तो उसको भी, उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, टेस्टर का टाइम वेस्ट नहीं होगा कि वो आगे की एप्लीकेशन को टेस्ट करे। वो वहीं से उसको रिजेक्ट करके उसको वो भेज देगा डेवलपर के पास। इन स्मोक टेस्टिंग, टेस्ट केस choose to close the most important functionality or component of the system. The objective is not to perform exhaustive testing, but to verify that the critical functionality of an application are working fine. So यहाँ पे क्या होता है कि the test case choose to close the most important functionality, जो सबसे ज़्यादा important functionality है, जो सबसे critical functionality है, उसी को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। हम लोग कोई भी यहाँ पे एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं करने वाले हैं। जैसे फंक्शनल टेस्टिंग हो गया, रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, कुछ भी नहीं, एकदम क्रिटिकल फंक्शनलिटी। स्मोक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी क्रिटिकल फंक्शनलिटी को टेस्ट करने वाले हैं स्टार्टिंग में। तो वो क्रिटिकल फंक्शनलिटी क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, a typical smoke test would be to verify that the application launch successfully. अगर हमने कोई एप्लीकेशन लॉन्च करे, अगर हम लोग कुछ मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करें, अगर हमने कोई एप्लीकेशन ओपन किया तो वो ओपन हो रहा है नहीं कि नहीं हो रहा है, उसका GUI का रिस्पॉन्स कैसा है, हम लोग ये चेक कर लेंगे। ये जो सारी चीज़ें, ये क्या एकदम क्रिटिकल फंक्शनलिटी है किसी भी एप्लीकेशन की। अगर यही ठीक से नहीं चलेगी तो हम उसे वहीं पे उसको डिस्कार्ड कर देंगे, और हम लोग उसको वहीं पे डिस्कार्ड करने के बाद आगे हम मूव नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो स्मोक टेस्टिंग का पर्पस है, जो मेन पर्पस क्या है कि जब एक नया सॉफ्टवेयर बिल्ड डिज़ाइन होता है तो वो स्टेबल है या नहीं, ये हमें चेक करना होता है। कि अगर कोई भी एक सॉफ्टवेयर आया है, कोई मॉड्यूल आया है डेवलपर के थ्रू, तो हमें वो स्टेबल है या नहीं ये हमें चेक करना होता है। कि अगर वो स्टेबल नहीं है, अगर वो स्टेबल नहीं है तो हम लोग उसको रिटर्न भेज देंगे डेवलपर टीम के पास कि चेक करने को, कि अभी ये इसको ठीक करके भेजो। और अगर ठीक हुआ तो उसके ऊपर हम लोग डेवलपर को बोलेंगे सबसे पहले टेस्ट हो तो उस पर और ज़्यादा टेस्टिंग करेगा, और अगर वो सही हुआ तो उसमें और ज़्यादा मॉड्यूल को एडिशन किया जाएगा और उसको और एनहांस किया जाएगा अच्छे से। और क्या होता है कि स्मोक टेस्ट
smoke testing performed on a particular build, so it is called or known as build verification test. स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिल्ड पे, सिर्फ एक सिंगल बिल्ड पे ही उसका टेस्टिंग परफॉर्म होता है, इसीलिए उसको ये भी पूछा जाता है कि बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट। आपको अगर आपको अगर ये पूछा जाए अपने, समझ लो इंटरव्यू के टाइम, कि स्मोक टेस्टिंग नहीं पूछा और पूछ लिया कि ये बताओ कि बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, तो भी आपको यही जो मैंने तो भी आपको स्मोक टेस्टिंग के बारे में ही बताना है। सो अभी हम देखते हैं स्कोप ऑफ स्मोक टेस्टिंग क्या होता है। स्मोक टेस्टिंग का स्कोप क्या है। तो हम लोग यहाँ पे तीन चीजें बहुत ज्यादा नोटिस करने वाले, देखने वाले, व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन, वेयर एंड हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये हम लोग चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले, सो व्हाट इज व्हेन। सो इन स्मोक टेस्टिंग इज परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द बिल्ड डिप्लॉयड। हम लोग कब करते हैं, व्हेन। हम लोग कब करते हैं, जैसे ही बिल्ड डिप्लॉय हुआ हम लोग वैसे ही स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टेस्टिंग डन ऑन द बिल्ड। First smoke testing is performed, followed by other testing like functional testing to the test the new added feature, regression testing and user acceptance testing। ये सब करने से पहले हमें सबसे पहले स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। एंड वेयर, स्मोक टेस्टिंग इज जनरली डन बाय द QA team in QA environment as a criteria of accepting the build, but is certain cases it can be performed in development team also. But basically this is done this is done by the QA team in QA environment. And how? So basically the focus of the smoke testing is to perform end-to-end testing of the build without going in finer detail of the module. So this is also known as the high level of testing. We test the high level of testing. We don't go in deep to test everything, but we simply navigate the different application flow from the start to end without testing the detail of the individual module. So at this time we are doing smoke testing. I have covered all the detail about the smoke testing. If you have any doubt related to smoke testing, you can comment you can comment in the you can comment in the box। और अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।